हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है, ये उसका सेकंड पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक्स के बारे में बात करी थी कि बेसिक्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल कैसे इशू की जाती है या शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं। इस पार्ट में हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत सरल है, पर इससे आपको बेसिक समझने में हेल्प मिलेगी। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले वो लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को शेयर कैपिटल के बारे में आता है वो लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रवि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। देखिए, रवि लिमिटेड एक कंपनी है जो पैसे इकट्ठा करना चाहती है और वो 10,000 शेयर मार्केट में इशू करती है। कितने शेयर? 10,000 शेयर। मतलब उसको पैसे चाहिए होंगे तो उसने 10,000 शेयर मार्केट में क्या किए होंगे? इशू किए होंगे। और एक शेयर का दाम 100 रुपए है। जैसे लिखा है यहाँ पे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर 100 रुपए का है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पेबल एज फॉलो। 10 रुपए के प्रीमियम पे। तो मैंने आपको बताया था, जब हम शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे पे शेयर को इशू करते हैं तो जितना ज्यादा हम उसको इशू करते हैं, जितने ज्यादा रुपए पे हम उसको इशू करते हैं, उसको प्रीमियम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, पर हमने 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया। मतलब हमने शेयर पे 110 रुपए बुलवाए होंगे तो 10 रुपए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो पूरे पैसे हमारे पास कितने आने हैं? 110 रुपए आने हैं। ध्यान से सवाल को सुनिएगा, है ना। 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। आगे सवाल क्या लिख रहा है? 20 रुपए आएंगे उसमें से एप्लीकेशन पे। 20 रुपए किस पे आएंगे? एप्लीकेशन पे। इसका मतलब ये हो गया कि जितने पैसे हमारे पास आने हैं, तो हमारे पास कितने पैसे आने हैं पहले इस बात को समझिए। तो फेस वैल्यू जो है वो शेयर की है 100 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो शेयर का है 10 रुपए। फेस वैल्यू 100 रुपए है, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने रुपए आने हैं? कुल मिला के हमारे पास आने हैं 110 रुपए। कंपनी के पास 110 रुपए आने हैं। अब ये जो 110 रुपए आने हैं वो कैसे आने हैं? उसमें से जो पहली किस्त है वो एप्लीकेशन की है जो कि 20 रुपए की है। तो एप्लीकेशन के आ जाएंगे 20 रुपए। तो हमने कहा ठीक है, एप्लीकेशन के 20 रुपीज। फिर आगे हमें बोल रहे हैं कि 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 40 रुपए किस पे आएंगे? अलॉटमेंट पे आएंगे। उसमें 10 रुपए प्रीमियम के भी होंगे। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे हमारे पास 30 प्लस 10 इंक्लूडिंग लिखा है। इंक्लूडिंग लिखा है मतलब 40 रुपए के अंदर 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 30 प्लस 40 इक्वल्स 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 रुपीज। 40 रुपीज हमारे पास अलॉटमेंट पे आएंगे। तो 110 रुपए कंप्लीट करने में 20 और 40 60 रुपए हो चुके हैं। आगे कह रहे हैं 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे आएंगे। तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आएंगे? 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे आएंगे। ठीक है, तो अब 110 रुपए कंप्लीट करने के लिए 20 रुपए एप्लीकेशन पे हो गए, 40 रुपए अलॉटमेंट पे हो गए, 20 और 40 60 और 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे हो गए। तो 80 रुपए कंप्लीट हो गए। अब बचा जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल लिखा है। बाकी बचा पैसा किस पे आएगा? फाइनल कॉल पे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो आखिरी कॉल होता है उसको फाइनल कॉल कहते हैं। तो कितने रुपए बचे हैं जो फाइनल कॉल पे आएंगे? तो 110 रुपए में से हमें 20, 40 और 20 माइनस करना पड़ेगा। तो 80 रुपए माइनस कर दें तो 30 रुपीज बचते हैं। तो 30 रुपीज किस पे आएंगे? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे 110 रुपए हो जाएंगे। 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 30 110। ऐसे करके पैसे आएंगे। सबसे पहले हमें ये निकालना आना चाहिए कि कौन सी किस्त पे कितने पैसे आएंगे। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ये पता है कि कौन सी किस्त पे कितने पैसे आएंगे, तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। अब जब जनरल एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं तो उसे समझिएगा, पर उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया? 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब पब्लिक ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। हमने तो कितने शेयर इशू किए? हमने तो इशू किए सिर्फ 10,000 ही शेयर। कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर इशू किए, पर मांगने वालों ने कितने मांग लिए? 12,000 शेयर मांग लिए। मतलब हम इतने शेयर तो दे ही नहीं सकते, कंपनी के पास इतने शेयर तो है ही नहीं देने के लिए। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 10,000। तो कंपनी कितने शेयर दे सकती है? सिर्फ 10,000 शेयर ही दे सकती है। पर मांगने वालों ने अगर 12,000 शेयर मांग लिए, मतलब उन लोगों ने हमें एप्लीकेशन का पैसा 12,000 शेयर्स पे दिया होगा, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आगे क्या कहता है? एक्सेस ऑफ 2,000 शेयर्स वर रिफंडेड। जो भी आपके पास एक्सेस 2,000 शेयर्स पे पैसा आया होगा, आप उसे रिफंड कर देंगे, मतलब आप उसे वापस कर देंगे सामने वाले को। अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो हमारे पास 12,000 शेयर पे पैसा आया होगा, उसमें से हम सिर्फ 10,000 रखेंगे और बाकी 2,000 शेयर्स के पैसे वापस दे देंगे उनको जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है हमें एप्लीकेशन का। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब लोग अप्लाई करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। भाई मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूं। कोई व्यक्ति भोपाल में बैठा है, वो भोपाल से अप्लाई कर रहा है। कोई व्यक्ति बेंगलोर में बैठा है, वो बेंगलोर से अप्लाई कर रहा है। तो अप्लाई करने वाले तो अप्लाई करते चले जाते हैं, तो बहुत सारे शेयर्स अप्लाई हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है? जब बहुत सारे शेयर अप्लाई हो जाते हैं तो कंपनी इतने शेयर तो दे ही नहीं सकती, तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको वापस कर देती है। और देखो, ये जो अप्लाई का पैसा आया होगा, जो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, या जिन लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया होगा, उन्होंने सिर्फ एक ही किस्त दी होगी एप्लीकेशन की, और कंपनी बता देगी कि हम नहीं रख सकते आपके इतने शेयर, क्योंकि हमारे पास इतने शेयर है ही नहीं देने के लिए, तो कंपनी उसको वापस कर देगी। समझ गए आप बात को? तो 2,000 शेयर्स के पैसे वापस हो जाएंगे। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, कैसे इसको करते हैं, इसे समझते हैं। तो चलिए, तो क्या कह रहे हैं? ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, अलॉटेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज दिस ट्रांजैक्शन। आपको इनको क्या करना है? जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज करने के लिए हमारे पास जनरल एंट्री का फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं यहां पे एक फॉर्मेट बना लेता हूं। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कैसे बनता है। तो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में एक कॉलम होता है हमारा डेट का, एक कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर का। वैसे तो यहाँ पे पता है आपको कि डेट के कॉलम की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी क्योंकि डेट दी नहीं है। उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा एलएफ का, फिर एक कॉलम होता है हमारा डेबिट का, और एक कॉलम होता है हमारा क्रेडिट का। तो जब भी आप सवाल एग्जाम में करें तो आप हमेशा फॉर्मेट बना के करें, है ना, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। अब हम यहां पे लिख लेते हैं डेट, यहां पे पर्टिकुलर, हेलो, यहां पे लिख लेते हैं एलएफ, यहां पे डेबिट, और यहां पे क्रेडिट। ऊपर डाल देते हैं जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड, है ना। तो अब एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, पर एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे आया होगा? तो एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आया होगा 12,000 शेयर्स पे, क्योंकि लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। जब लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा भी 12,000 शेयर्स पे ही आया होगा। तो पहला पैसा जो आया होगा वो 12,000 शेयर पे आया होगा। और एप्लीकेशन का पैसा कितने रुपए का था? तो मैंने अभी आपको बताया था इसके पीछे वाली स्लाइड में, एप्लीकेशन 20 रुपए की थी, तो 12,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से पैसा आया होगा। पर हेलो, सर हमने तो 10,000 शेयर इशू किए थे। आपने 10,000 शेयर हेलो, इशू किए, पर लोगों ने अप्लाई कितने किए? 12,000। तो 12,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा आएगा, तो 12,000 इंटू हेलो, 20 करेंगे तो एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले जब पैसा आता है, डेट के कॉलम में नंबर डालेंगे क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है। सबसे पहले हेलो, पैसा आता है तो बैंक में आता है, कंपनी हेलो, के पास जो पैसा आता है वो बैंक में आता है। तो बैंक हमारी क्या होती है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट होती है, और एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है, जिसका लॉजिक मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किस चीज का है? एप्लीकेशन का है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप बोलेंगे कितने शेयर पे, तो 12,000 शेयर पे मैंने आपको बताया। कितने रुपए से? 20 रुपए से। तो 12,000 शेयर पे, 12,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 2,40,000 इतने पैसे हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे नरेशन भी लिखना होता है, बट हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं। आप एग्जाम में उसको लिख लीजिएगा। नरेशन जो एंट्री में हुआ होता है वही लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा आया, तो आप इसका नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच, है ना। अब एप्लीकेशन का जो पैसा आया होता है हमें इसे सेटल करना होता है या एडजस्ट करना होता है या ट्रांसफर करना होता है। तो दूसरी एंट्री में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर कैपिटल मतलब जो कंपनी का कैपिटल का पैसा है उसमें। पर शेयर कैपिटल में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उतने ही शेयर से आएगा, उससे ज्यादा शेयर से नहीं आ सकता। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर, तो इसमें अमाउंट भी 10,000 शेयर्स के हिसाब से ही आएगा। तो 2,40,000 जो पैसे आए थे हमारे पास, शेयर कैपिटल में चले जाएंगे 10,000 इंटू 20, मतलब 2 लाख रुपए। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच गया, 40,000 रुपीज अभी भी एक्स्ट्रा बचे हैं, उस 40,000 का क्या है ना, जो पैसा एक्स्ट्रा बचा है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जिनने 12,000 शेयर मांगे हमने उनको 10,000 शेयर दिए, तो जो 2,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आए होंगे उसको हमें वापस करना पड़ेगा। तो वापस करेंगे तो 2,000 शेयर्स जब हम वापस करेंगे तो 2,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हो जाते हैं। तो ये 40,000 रुपए हम वापस कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब जब पैसा आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, बैंक हमारी एसेट थी कंपनी की, तो डेबिट हुई थी। अब ये पैसा हमारे पास से जा रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। शेयर कैपिटल जब बढ़ती है तो जनरल एंट्री का नियम कहता है कि अगर शेयर कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। तो यहाँ पे मैंने पैसे को ट्रांसफर कर दिया, जो पैसा एक्स्ट्रा आया था उसको रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिया। इसको रिजेक्ट एंड रिफंड बोलते हैं। 40,000 थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, ये बैंक के सामने का अमाउंट है 40,000। तो हमने 2,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिए। अब ये सेकेंड एंट्री हो गई। नरेशन के लिए मैंने आपको बोला है कि जो एंट्री में हो रहा है उसको आप इंग्लिश में लिख देंगे बस। जैसे आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। अब तीसरी एंट्री क्या होगी? तो तीसरी एंट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो समझिएगा। देखिए, पहली बैंक वाली एंट्री आपने देखी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी एप्लीकेशन की, उसमें बैंक की एंट्री पहले आई। रीजन, बैंक की एंट्री इसलिए पहले आई क्योंकि पहले हमारे पास पैसा आया है ना, कंपनी के पास पैसा आया तो कंपनी ने सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा, है ना। दूसरी एंट्री में उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें हमें ये पता है कि कुछ लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे या अप्लाई किया और हमने उनके नाम पे शेयर अलॉट करने हैं। तो कंपनी ये जानती है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो लोग अलॉटमेंट का पैसा भी देंगे ही देंगे, तो कंपनी इसलिए पहले ही अलॉटमेंट ड्यू कर लेती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री कितने शेयर से करेंगे? तो 10,000 शेयर हम दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमने 10,000 ही शेयर इशू किए हैं। तो 10,000 शेयर से ही ड्यू की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। सेकंड किस्त का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट। तो जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे? तो ये डेबिट होगा 10,000 शेयर्स पे। हमें देखना पड़ेगा अलॉटमेंट कितने का था। तो हमारा अलॉटमेंट था 40 रुपीज का। तो 10,000 इंटू 40 मतलब 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए से ड्यू हो गया।
अब ये पैसा हमें शेयर कैपिटल में अभी ट्रांसफर कर लेना है, अभी आया नहीं है पर पहले से ही हम ड्यू करके रख लेते हैं, तो हमने इसको शेयर कैपिटल में डाल दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, 40 रुपए का आपका पूरा अलॉटमेंट है, उसमें 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो शेयर कैपिटल के कितने हैं, 30 रुपीज हैं, तो 30 रुपीज से ही शेयर कैपिटल आएगा और 10 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो शेयर कैपिटल का 30 रुपए है और सिक्योरिटी प्रीमियम का 10 रुपए है, तो इसका मतलब यह हो गया कि शेयर कैपिटल में आएगा 10,000 इंटू 30। 10,000 इंटू 30 कितना होता है, 3 लाख रुपीज, और बाकी जो पैसा मतलब जो बचा है वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। ये हमने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया, अभी इसके पैसे मिले नहीं है, अभी जस्ट हमने इसको क्या किया है, ड्यू किया है, अभी इसके पैसे मिलना बाकी हैं। अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, हमें इसके पैसे मिल जाएंगे। जब हमें इसके पैसे मिलेंगे, देखिए जब भी कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, तो कंपनी के पास जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक वाली एंट्री में हमें ज्यादा झंझट नहीं लेना रहता, बस बैंक अकाउंट डेबिट करो और जो किस्त के पैसे आए हैं उस किस्त का नाम लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉजिक क्या है, बैंक हमारी एसेट है, कंपनी के लिए एसेट बढ़ती तो डेबिट, तो कितने रुपए आए होंगे, तो 4 लाख रुपीज। टू किस चीज के पैसे हैं ये, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के पैसे हैं, तो 4 लाख रुपए अलॉटमेंट के हो गए, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज, ये हमने लिख दिए। अब कंपनी ये बात जानती है कि जिनने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया है वो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा भी देंगे, क्योंकि बेवकूफ तो है नहीं लोग। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि अगर आप एक किस्त का पैसा देते हैं और दूसरी किस्त का पैसा नहीं देते हैं तो पहली किस्त का जो आपने पैसा दिया है वो भी जब्त कर सकती है कंपनी। तो इसका मतलब कंपनी को यह बात पता है कि जिस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है वो व्यक्ति फर्स्ट कॉल का पैसा भी देगा ही देगा, कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, बाई चांस कर सकता है, उसके लिए फोरफीचर बनता है, पर अभी तो हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे कि कंपनी पैसे बुलवा रही है। तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल पहला कॉल है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए सेम एंट्री, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें प्रीमियम है ही नहीं। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, तो फर्स्ट कॉल है हमारा, फर्स्ट कॉल है हमारा 20 रुपए का, तो हम फर्स्ट कॉल 20 रुपए से ड्यू करेंगे। तो कितने शेयर पे ड्यू करेंगे, वही 10,000 शेयर्स पे। तो 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए हमने ड्यू कर लिए कि हमारे पास 2 लाख रुपए क्या होने आने हैं, जो कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। तो 2 लाख रुपए का हमने ड्यू कर लिया। अब कुछ दिनों बाद इसके पैसे आएंगे, तो जब पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए से, 2 लाख रुपीज से। 2 लाख रुपए आने चाहिए थे तो 2 लाख रुपए से हमने इसको ड्यू कर लिया, तो 2 लाख रुपए हमारे पास आ भी गए, है ना। तो देखिए हर इंस्टॉलमेंट की ना 2 एंट्रियां होती हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। अब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू किए, फर्स्ट कॉल के पैसे हमारे पास आ भी गए। अब हमारे पास बचता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो पहले ड्यू होता है, बाद में पैसा रिसीव होता है, ये सिस्टम चलता है। बट पहली वाली एंट्री ऐसी होती है बैंक वाली, पहले वाले किस्त की, कि वो पहले हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट फिर ट्रांसफर होता है। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले लोग अप्लाई करते हैं, जब लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी को पता चलता है कि इतने पैसे आए हैं
और इसके हिसाब से सारी एंट्रियां करनी है, इसलिए बैंक की एंट्री पहली वाली किस्त पे पहले होती है, बाकी फिर बाद में नहीं होती है ऐसा, पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, फिर ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। तो अब हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब हम ड्यू करेंगे तो हम यहां लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल वर्ड तब जुड़ता है किसी भी किस्त के आगे जब वो आखिरी कॉल होता है, जैसे ये आखिरी कॉल है तो यहां पे फाइनल वर्ड जुड़ जाएगा। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फाइनल कॉल कितने रुपए का है। तो फाइनल कॉल जो है हमारा वो 30 रुपीज का है। तो 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपए होते हैं। 3 लाख रुपए जो हैं डेबिट और क्रेडिट में आ जाएंगे। तो 3 लाख रुपए से हमने इसको ड्यू कर लिया। नरेशन हो जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच। अब क्या होगा, अब कुछ दिनों बाद हमें इसके पैसे मिल जाएंगे। जब हमें इसके पैसे मिलेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के, तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख रुपीज। ये हमारे पास शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या हो गया, आ गया 3 लाख रुपए। इस तरीके से हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। 3 लाख रुपए हमारे पास आ गए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। देखिए कुछ बातें समझना जरूरी है। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां होती हैं। जैसे ये जो 2 एंट्री आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्रियां हैं। फिर उसके बाद ये जो 2 एंट्री आप देख रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्रियां हैं। फिर आप ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री देख रहे हैं, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर आप ये देख रहे हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाली एंट्रियां, ये आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री है, फोर्थ, है ना। तो हर किस्त की 2 एंट्री होती है, एक ड्यू की एक रिसीव की। पर पहली वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन वाली, उसमें बैंक की एंट्री पहले आती है क्योंकि लोग हमें पैसा भेजते हैं, तब कंपनी को पता चलता है कि इतना पैसा आया, तो इसलिए उसमें बैंक की एंट्री पहले होती है, फिर ट्रांसफर होता है। पर जब पहली बार कंपनी को ये पता चल जाता है कि इतने सारे लोगों ने पैसे के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो वो अगली किस्त भी देंगे, तो उसके बाद कंपनी जो है वो ड्यू की एंट्री पहले करने लगती है, रिसीव की एंट्री बाद में होती है। तो इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि कोई व्यक्ति हमें पूरे पैसे ना दे या 1-2 किस्त भर दे और उसके आगे किस्तें ना दे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कॉल इन अरियर यूज किया जाता है। या ऐसा भी होता है कि कोई पैसा हमें ज्यादा दे दे, जैसे हमने अलॉटमेंट की किस्त बुलवाई पर हमें व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए, तो उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। तो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको इन एंट्रियों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी एंट्रियां क्लियर होंगी, आपको समझ में आई होंगी, है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम और किसी नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।